अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, दिस इज अ होस्ट हसन तनवीर एंड यू आर वाचिंग ग्लोबल एसेट रिलायंस। ग्लोबल एसेट रिलायंस के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूअर, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कई सारे आपके लिए प्रोजेक्ट्स लेके आता रहता हूँ, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लेके आता रहता हूँ, जिनमें विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको अच्छी रेंटल इनकम जनरेट हो सकती है, अच्छी कैपिटल गेन जनरेट हो सकती है, जिसमें आप अच्छे प्रॉफिट में जा सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स होते हैं, दूसरी मार्केटिंग एजेंसियों की तरह मैं आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं बताता कि आप इस प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्टमेंट कर ले, अगर इसमें नहीं कर सकते तो इसमें कर लें। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसके हवाले से मैं आपको हमेशा बताता हूँ। अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल विजिट करेंगे तो आपको नजर आएगा कि कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हम डील कर रहे हैं, और उन प्रोजेक्ट्स को हम डील कर रहे हैं जिनमें डेवलपर की क्रेडिबिलिटी अच्छी होती है, प्रोजेक्ट की कुछ रेपुटेशन होती है, डेवलपर की कुछ रेपुटेशन होता है, डेवलपर ने कुछ पहले डिलीवर किया होता है। कई सारी चीज़ों को हमारी लीगल टीम देखती है, देन हम प्रोजेक्ट्स को डील करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, देन उसको सेल करते हैं। इसी तरह आज की जो वीडियो होने वाली है वो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है कि जब भी आप किसी प्रॉपर्टी डीलर या किसी भी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के थ्रू कोई प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना, वो किन चीज़ों से आपको मिसलीड करते हैं और आपके साथ फ्रॉड या स्कैम हो जाता है। तो जो आज की वीडियो होने वाली है, अगर आपने आज इस वीडियो में देख लिया, कुछ अहम पॉइंट्स है, कुछ 7 to 8 पॉइंट्स है। अगर आपने उन पॉइंट्स को अच्छी तरह सुन लिया, कुछ छोटे पॉइंट है, कुछ बड़े पॉइंट्स है, लेकिन इन पॉइंट्स को अगर आपने अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लिया प्रॉपर्टी सेल करते हुए या प्रॉपर्टी डीलर से राब्ता करते हुए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आपके ये बहुत काम आएगी और आप किसी भी फ्रॉड या स्कैम से बच सकते हैं। जो पहला फ्रॉड और स्कैम से बचने का तरीका है कि जब भी आप किसी प्रॉपर्टी डीलर से इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, तो उसके बताए हुए प्रोजेक्ट में फॉरन इन्वेस्टमेंट ना कर लें। अगर वो कहता है कि इस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट कर लें या इस हाई राइज प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर लें, यहाँ पे कमर्शियल शॉप बाय कर लें, यहाँ पर बाय कर लें, तो फॉरन ऐसा ना करें। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब भी आपको कोई प्रॉपर्टी डीलर किसी सोसाइटी का बता रहा है तो उसमें ज्यादातर ये होता है कि अगर वो बता रहा है कि आप इस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट कर लें, तो आप उसमें देखें कि डेवलपर ने पहले क्या डिलीवर किया है, डेवलपर की क्रेडिबिलिटी क्या है, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, देन उसमें करें। और उसके बाद इस चीज का भी ख्याल रखें कि जब जिस प्रोजेक्ट में आप फाइल परचेज करने जा रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट में आप अपनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो ये प्रोजेक्ट कब से स्टार्ट हुआ है, इसमें कितने ब्लॉक्स आ चुके हैं और कितने ब्लॉक इन्होंने सेल किए हैं और कितने ब्लॉक डिलीवर किए हैं। देन आपको रियलाइज होगा कि आपने किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि पाकिस्तान में कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज हैं जिन्होंने अपने 11-12 ब्लॉक्स उन्होंने लॉन्च कर दिए, उसको सेल आउट भी कर दिया, लेकिन अभी तक अगर मैं उनके डिलीवर ब्लॉक्स की बात करूं तो 2 से 3 ब्लॉक्स होते हैं। तो इससे आपने बचना है। सेकंड पॉइंट बहुत अहम है, जब भी आप किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं तो प्रॉपर्टी डीलर आपके सामने फेक कॉल्स करता है या आपको फेक अपनी बताता है प्रीवियस हिस्ट्री के, मैंने ये भी सेल किया, मैंने ये भी सेल किया, मेरी इससे भी बात चली है, मैंने इसको ये बताया। तो कभी ऐसे प्रॉपर्टी डीलर से भी बचें, क्योंकि ये हमेशा फेक होता है। जो अच्छा प्रॉपर्टी डीलर होता है, अच्छा प्रॉपर्टी कंसल्टेंट होता है, वो आपको ये नहीं बताता, बल्कि वो हमेशा आपको बेहतर गाइड करता है। वो आपको अपनी प्रीवियस हिस्ट्री ज्यादा नहीं बताता, वो इस चीज पे फोकस रखता है कि आप किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें, आपके पास बजट क्या है और आपके लिए कौन सी चीज सूटेबल रहेगी। तो जो आपके सामने, अगर आप किसी फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी डीलर पास जाते हैं, अगर आपको फर्स्ट टाइम आपके सामने वो कह रहा है कि ये भी कर लिया, वो भी भेज दिया, इसकी फाइल आ गई, उसकी फाइल आ गई, आपके सामने फेक कॉल्स कर रहा है, जिससे आपको ये रियलाइज करा रहा है कि मैं बहुत बड़ा डीलर हूं, मैंने बड़ी सारी फाइल क्लोज की हैं, मैंने बहुत प्रोजेक्ट सेल किए हैं, बहुत लोगों की इन्वेस्टमेंट करी है, तो मुझे मार्केट का नॉलेज है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये सारा फेक होता है। ये भी आपको इस तरीके से भी आप फ्रॉड और स्कैम से बच सकते हैं। तीसरा पॉइंट बहुत अहम है, जब भी आप कोई भी फाइल परचेज करने जाते हैं, कोई प्लॉट परचेज करने जाते हैं या कोई भी रेंटल प्रॉपर्टी परचेज करने जाते हैं, तो आपको मेन ओनर से नहीं मिलवाया जाता। मेन ओनर से नहीं मिलवाया जाता, उसका रीजन ये होता है कि जो प्रॉपर्टी डीलर होता है, जो उसका मेन ओनर होता है, उसे इस वजह से नहीं मिलवाते कि मेन ओनर की अगर लेट्स सपोज 20 लाख का प्लॉट की प्राइस है, तो वो आगे आपको 24 लाख या 25 लाख में कोट कर रहे होते हैं, और जब वो उसको सेल आउट कर देते हैं तो जब उसको सेल आउट करते हैं तो मेन ओनर को बताते हैं कि ये सिर्फ 17 से 18 लाख में सेल हो रहा है, और आपको 24 लाख का बेच रहे होते हैं। यानी वो 2-3 लाख ओनर से भी कमा रहे होते हैं, 4 लाख आपसे भी कमा रहे होते हैं। एक तो ये हराम है, और दूसरा ये है कि इससे भी आपके साथ फ्रॉड या स्कैम हो जाता है, और ज्यादा पैसों 3 से 4 लाख का आपको भी नुकसान हो जाता है और मेन ओनर का भी हो जाता है। इसके अलावा वो ये करते हैं कि जब आप ज्यादा फोकस करते हैं हमें मेन ओनर से मिलना है, तो वो इन चीजों को देखते हुए वो ये करते हैं कि अपना ही बंदा लेके आते हैं और बताते हैं कि यही मेन ओनर है, और इनकी ये डिमांड है कि जो प्लाट की प्राइस 18 लाख है, वो अपने ही मेन बंदे को आते हैं और वो यही बताते हैं कि ये प्लॉट की प्राइस 20 लाख और मैं 20 लाख में सेल करना चाह रहा हूँ। कि जब भी कोई भी प्रॉपर्टी डीलर आपको कोई फाइल सेल कर रहा है, तो कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें अभी फाइल पर प्लॉट नंबर ही इशू नहीं हुआ होता, यानी उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च नहीं हुआ होता, रिवील ही नहीं हुआ होता, लेकिन वो आपको बता रहे होते हैं कि आपको ये प्लॉट नंबर मिलेगा। कल को आप जब इस सोसाइटी में आएंगे, जब इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट हो जाएगी, इस ब्लॉक की डेवलपमेंट हो जाएगी, तो इतने प्लॉट नंबर आपको यहाँ पर प्लॉट मिलेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कुछ फाइल्स ऐसी होती है जिसमें प्लॉट नंबर इशू हो जाता है, और कुछ फाइल ऐसी होती है जिस पे नहीं होता। तो आपने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन करनी है, अपना प्रॉपर होमवर्क करना है, देन आपने किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी है, नहीं तो आपके साथ बहुत ज्यादा और बहुत बड़ा फ्रॉड
स्कैम होगा। उसके बाद वाला पॉइंट बहुत अहम है कि जब भी आपको कोई प्रॉपर्टी पसंद आती है, लेट्स सपोज फाइल पसंद आ गई या कोई प्लॉट पसंद आ गया या किसी सोसाइटी में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है वो पसंद आ गई, तो आपने प्रॉपर्टी डीलर को ये नहीं बताना कि मैंने यही बाय करनी है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है। क्योंकि जब प्रॉपर्टी डीलर को आइडिया हो जाएगा कि आपको ये प्रॉपर्टी या ये प्रोडक्ट पसंद आ गया, तो वो उसमें अर्जेंसी क्रिएट करेगा और ये बताएगा कि ये फाइल क्लोज होने वाली है या ये प्लॉट सेल होने वाला है या इसका हमें ये टोकन आ गया, तो आप जल्दी बुकिंग कर लें। अब उसके चक्कर में अगर आपको पसंद आ जाती है, आप जल्दी से उसको बाय कर लेते हैं, तो उसका इन फ्यूचर ये होता है कि एक तो वो आपको प्रॉपर्टी ज़्यादा महंगी मिलती है, कॉस्टली मिलती है, और दूसरा सबसे बड़ा ये आपको नुकसान होता है कि बाद में आपको आइडिया होता है कि उस प्लॉट की उतनी प्राइस ही नहीं थी जितनी प्राइस में मुझे ये प्लॉट मिला है। तो आपने इस चीज़ से बचना है, कभी भी प्रॉपर्टी डीलर को ये नहीं बताना कि मैंने इसी सोसाइटी में या इसी प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करनी है और इसी को बाय करना है। रेंटल प्रॉपर्टी, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, लेट्स सपोज अगर एक हाईडेस्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, अभी वो डिगिंग में है, लेकिन उसके जो डेवलपर है वो आपको रेंटल ऑफर करना शुरू हो गया है कि आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें, अपना 1 करोड़ इन्वेस्ट करें, हम आपको 15 लाख रुपया आपको सालाना रेंटल देंगे, 15 लाख रुपया आपको हर साल मिलेगा। मंथली अगर हम बात करें तो 1,20,000 25,000 रुपया आपको एनुअली रेंट मिलेगा। लेकिन आपने उनकी बातों में नहीं आना, क्योंकि प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती, तो उस पर वो रेंटल आपको कैसे दे सकते हैं। अगर आपने हमारे प्रोजेक्ट्स देखे होंगे, हमारे भी कुछ प्रोजेक्ट्स में रेंटल चल रहा है, लेकिन उन प्रोजेक्ट्स में चल रहा है जो बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है, जो हवा में नहीं है बल्कि आपको नजर आती है, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, उन पर रेंटल ऑफर कर रहे हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी जो कि अभी हवा में है और उस पर आपको रेंटल दिया जा रहा है। तो पाकिस्तान में कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, अगर मैं आपको उनका नाम बताऊंगा तो आपको आइडिया होगा कि जिन लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट की थी एज अ रेंटल के चक्करों में, क्योंकि हमने लालच किया तो फ्राडिया मार्केट में बैठा था, तो उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया और वो आपके 1 करोड़ में से 1 साल 2 साल रेंट देते हैं और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं, मुल्क से फरार हो जाते हैं और आपके साथ अच्छा खासा 50 से 60 लाख का नुकसान हो जाता है। तो कभी भी रेंटल प्रॉपर्टी वो बाय नहीं करनी जो बिल्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती। जो बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है, जो आपको नजर आ रही है कि हाँ ये बिल्डिंग मौजूद है, ये प्रॉपर ऑपरेशनल है, तो आपने उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है और उसमें आप रेंटल ले सकते हैं। जब भी आप किसी सोसाइटी में फाइल परचेज करने जा रहे हैं या कोई प्लॉट परचेज करने जा रहे हैं और वो सोसाइटी अभी अंडर डेवलपमेंट है, उसका डेवलपमेंट का काम चल रहा है, तो जब भी आप सोसाइटी में फाइल परचेज करते हैं तो उसको हिडन चार्जेस जो आपको दिए जाते हैं उसको डेवलपमेंट चार्जेस कहा जाता है। बहुत सारे क्लाइंट्स का शिकवा होता है कि हमें पहले डेवलपमेंट चार्जेस नहीं बताए गए, ये हिडन चार्जेस हमें अब बताए जा रहे हैं। तो कोई भी सोसाइटी जब डेवलप होती है तो उसमें चार्जेस होते हैं जिसको डेवलपमेंट चार्जेस कहा जाता है, लेकिन डीलर आपको वो कभी भी नहीं बताता। और कभी अगर आप पूछ भी लेते हैं प्रॉपर्टी डीलर से कि कल को अगर मुझे इस फाइल को जब ये प्लॉट में कन्वर्ट होगा, प्लॉट नंबर मिलेगा, कल को जब प्लॉट नंबर इशू होगा तो पोजेशन मिलने से पहले इसके मुझे क्या डेवलपमेंट चार्जेस पे करना पड़ेंगे, अगर डीलर आपको कहता है कि या नहीं है या इसमें आपको 1 लाख पर मरला डेवलपमेंट चार्जेस पड़ेंगे, 2 लाख पड़ेंगे, तो मैं आपको बताता चलूँ ये कभी भी डीलर को भी सही एग्जैक्ट नहीं पता होता। ये असल डेवलपर को पता होता है और जब प्लॉट का पोजेशन दिया जाता है तब डेवलपर रिवील करता है कि कितने आपको चार्जेस पे करने हैं पर मरला। इस वजह से आपने कभी भी डीलर की इस बातों में नहीं आना कि इस प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट चार्जेस है ही नहीं, डेवलपमेंट चार्जेस पे करना पड़ते हैं। हाँ, कुछ डील्स निकलती हैं ऐसी जिसमें कि आपको डेवलपमेंट चार्जेस नहीं दिए जाते और वो प्रॉपर फाइल में मेंशन भी होते हैं कि ये जो फाइल है या जो आपको ये प्रॉपर्टी सेल की जा रही है इसमें डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड है। लेकिन ज्यादातर प्रॉपर्टीज में ये होता है कि डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड नहीं होते, वो आपको सेपरेट पे करना पड़ते हैं, लेकिन वो कभी भी प्रॉपर्टी डीलर को नहीं पता होते। वो लास्ट में जाके उनको आइडिया होता है डेवलपमेंट चार्जेस का, जब डेवलपर रिवील करता है कि इसके क्या डेवलपमेंट चार्जेस है। तो ये 7 से 8 मेजर पॉइंट्स है, इनसे आपने दूर रहना है, इनका ध्यान रखना है, इनको अप्लाई करना है। जब भी आप अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करने जा रहे हैं, परचेज करने जा रहे हैं, तो प्रॉपर्टी डीलर की इन चीजों से दूर रहना है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और भी मैं वीडियोस लेके आऊँ इसी टॉपिक पे और भी आपको चीजें इंफॉर्मेशन दूं, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अगर आप इसका एक और पार्ट चाहते हैं तो आप मुझे बताएं, तो मैं इसके ऊपर और भी वीडियोस बनाऊंगा। क्योंकि 7 से 8 पॉइंट कम है, बहुत ज्यादा कम है, वीडियो लेंथी हो जाएगी, इसमें आपको समझ में नहीं आएगी। तो इसके आने वाली वीडियोस में भी मैं आपके लिए और पॉइंट्स लेके आता रहूंगा। इसी के साथ मुझे इजाजत है, आने वाले दिनों में मैं आपके लिए और भी जबरदस्त अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूंगा। अल्लाह हाफ़िज़।